अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किसमें कितना है दम में देखने वालों सुनने वालों को अब्दुर्रहमान का एक मरतबा फिर सलाम और तमाम नाज़रीन को मेरे इस प्रोग्राम में किसमें कितना है दम में खुशामदीद। नाज़रीन, वर्ल्ड कप 2019 की लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और सारी है और मैं उम्मीद करता हूँ ईद के दोनों दिन आपने बड़े ही खुशी से मनाए होंगे और लाइव ट्रांसमिशन के हवाले से आपकी जो ईद की खुशियां हैं उसका मज़ा हम दुबाला कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान और श्रीलंका का बड़ा मैच है और मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं, कामना रफीक साहब मोटिवेशनल स्पीकर और सीनियर क्रिकेट के तज्जिया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू किसमें कितना है दम में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। और इसके साथ मौजूद हैं आसफा जिब्रील साहिबा, अदाद शुमार के हवाले से आज वो फिर बताएंगी कि पाकिस्तानी टीम का किस खिलाड़ी का सितारा आज लकी है और क्या करने जा रही है। आज बारिश अपना काम दिखाएगी कि खिलाड़ी भी अपना काम दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किसमें कितना है दम। और आज जो हमारे किसमें कितना है दम की जो शान है, आन है, बान है, फिल्म स्टार, सिंगर और अब तो उन्होंने माशाल्लाह से होस्ट की दुनिया में भी अपना कदम रखकर और एक तहलका मचा दिया है, फिल्म स्टार जनाब मेगा जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशामदीद और बहुत बहुत खुशियां, ईद की मुबारक हो आपको। किसमें कितना है दम की जीनत बनने के लिए आपको दिल की अताह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम और माशाल्लाह ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से, केएन के चैनल की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से। किसमें कितना है दम को वंस अगेन ईद मुबारक। और आज माशाल्लाह मरू मना रहे हैं हम और पाकिस्तान ने जैसे पहले हमें ईद की खुशी दी थी जीत के, मुझे पूरा यकीन है कि आज का दिन भी वो जीत के, अगर अल्लाह ना करे बारिश होती है तो आज पाकिस्तान का डे होगा। लेकिन अगर बारिश हो भी जाती है तो फिर भी पाकिस्तान एक पॉइंट के साथ जो है ईदी दे देगा फाइनली ईद के मौके पर। अच्छा, मैं सबसे पहले आपकी तरफ ही आना चाहूंगा मेगा जी के ईद किस तरीके से मनाते हैं शोबिस के लोग, कुछ इस बारे में मेरे शायकीन जानना चाहेंगे। मैच की बातें तो हम करनी है लेकिन आपकी थोड़ी सी ईद के बारे में भी पूछ लें। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जब आपका दिल खुश होता है ना तो आपका हर दिन ही ईद का होता है, तो खुशी का जेस्चर ईद से हम लोग लेते हैं। तो माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के बाद ये हमें इतनी बड़ी खुशी मिलती है कि हम वो पूरे ख़ानदान के साथ सेलिब्रेट करते हैं और जो एक रूटीन बनी होती है फैमिली के साथ सहरी और इफ्तारी करने के बाद एक फैमिली के साथ जब आप सुबह उठ के सवैयाँ खाते हैं नमाज ईद के बाद, तो वो एक और तरह का दिली सुकून मिलता है, रूहानी भी मिलता है। और हमारा जो एक फैमिली का माहौल है इसमें आपको खुशियाँ खुशियाँ मिलती हैं। और स्पेशली ईद वाले दिन आपके रिलेटिव्स आते हैं, आप खुद कुकिंग करते हैं, सवैयाँ बनाते हैं, घर वालों को टाइम देते हैं, क्योंकि एज ए आर्टिस्ट आपको पता है हम लोग बहुत एक बिजी लाइफ गुजारते हैं। हमारा रूटीन में अपनी फैमिली से इतना मेल जोल नहीं होता, शायकीन की तवक्कुआत ज्यादा है ना तो फिर देखना भी ज्यादा चाहते हैं एग्जैक्टली। और हमारा ज्यादातर टाइम काम के हवाले से गुजरता है, तो इसलिए जब ईद पे घर वालों की एक्सपेक्टेशंस होती है कि यार आज आपने काम नहीं करना आज हमें टाइम देना है, तो यह कि ईद इस दफा बहुत अच्छी गुजरी, फैमिली के साथ गुजरी और खूब एंजॉय किया, हल्ला गुल्ला किया। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक और